चलिए, आज अत्यधिक वर्षा और हमारे यहाँ नागपंचमी के त्यौहार होने के कारण आज बच्चों की उपस्थिति कम रही। साथ ही साथ हम जितने भी शिक्षक थे उसमें कुछ शिक्षक अपना कार्यालय के जो कार्य है उसको लेकर के कहीं गए हुए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग समावेशी कक्षा का आयोजन करके देखते हैं। तो इसमें क्लास 1 से क्लास 8 तक सारे विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं और जहाँ पर सभी वर्ग के विद्यार्थी बैठे हुए होते हैं एक साथ, तो हम लोग उसको बोलते हैं समावेशी क्लास, समावेशी कक्ष, समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लास। इस समावेशी कक्षा में सिर्फ सभी विद्यार्थियों को एक साथ ही नहीं रखा गया है, बल्कि आपकी पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को भी एक साथ रखा जाएगा। तो आइए इस समावेशी कक्षा में बैठे हुए आप सभी विद्यार्थी इस कक्ष को शुरू करने के पहले आप एक बार जोरदार ताली। तो आप आगे वाले तो क्लास 1 क्लास 2 का हो गए और हमारे पीछे की पंक्तियां में सीनियर क्लास के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो इस समावेशी कक्ष में हम गणित और अंग्रेजी दो विषयों को एक साथ जोड़ करके आपसे हम चर्चा करेंगे, जहां पर गणित और अंग्रेजी दोनों आपको देखने को मिलेगा, जहां पर गणितीय क्षमता का भी प्रयोग करना है और अपनी भाषाई क्षमता में भी वृद्धि करना है। मैं आपको यह बताया हूं कई बार कि मनुष्य के पास 10 अंगुलियां होने के कारण आगे की जो गणना करता था 10 से अधिक वह कहता था 11, 12, 13। उसका वास्तविक अर्थ होता है 1 more than 10, 2 more than 10, 3 more than 10। और जब एक 10 मिल जाता था तो उसको बोलता था 2 10, 20, 3 10, 30। इस तरह से उसका नामकरण हिंदी में भी देखोगे। आज बच्चों की उपस्थिति की संख्या सुबह में कितनी रही थी? 47। और यह 47 संख्या को आपने एक एक करके गिन करके पता लगाया। वह प्रक्रिया जिससे आप गुजर करके आप इन संख्या को पता लगाया, उस प्रक्रिया का नाम है काउंटिंग, गिनने के काम किया। तो मुझे यह पता है इस 47 में 10 कितने बार है? 4। तो क्या 47 में 10 4 बार है और सिर्फ 10 4 बार लेने से क्या हुआ 0 हो जाता है कि कुछ बचता है उसमें? इस 47 में कितने 10 को हम बाहर निकालेंगे जिससे और आगे 10 नहीं निकाला जा सकता है? ओके, तो हमारा यह 47 जो संख्या है वह 7 more than 40 है। क्या है? 7 और यह 40 जो है उसमें कौन संख्या है? 10 कितनी बार जो है सो अपने आप से मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई करना माने अपने आप से बार बार जोड़ना। तो 10 को कितने बार अपने आप से मल्टीप्लाई किया गया है? तो उसको लिखेंगे 4 multiplied by 10 plus 7। इसको बोलेंगे 4 times 10। पढ़ेंगे इधर से 47 is 7 more than 4 times 10। कैसे पढ़ेंगे हम लोग? 10। 47 is 4 more than 4 times 10। 10 को कितने बार अपने आप से जोड़ा गया है? कितने बार? 4 बार। ओके, तो
जो उपस्थिति थी सुबह बच्चों की, उसको आप रोज घोषणा कर बताते हो। तो आज जो 47 प्राप्त हुआ है उसको 47 ना कह करके द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन माय स्कूल टुडे इज 7 more than 4 times 8। ओके, लेकिन आज बहुत ही मजेदार क्लास की आयोजन होने वाली है, इसलिए कल हमारे बच्चों की संख्या बढ़ेगी ना। मान लो कि कल बच्चों की संख्या 87 हो जाए, तब इसको कैसे बोलना है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन माय स्कूल टुडे, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया ना, कल उपस्थित रहेंगे। चलो आज ही की बात करते हैं। मान लो कि 47 की जगह 87 स्टूडेंट्स होते, तो आप इस भाषा में प्रयोग करके उन वाक्यों को बोलना है जिसमें तुलनात्मक भाव लिए हुए हो, राइट? यानी कि किसी भी संख्या को किससे तुलना करना है? 10 के मल्टीपल से, राइट? यहाँ पर तुलना किससे करना है? 10 के मल्टीपल से। कोई संख्या या तो 10 का मल्टीपल होगी या तो 10 के मल्टीपल से 1 से लेकर के 9 तक अधिक होगी। आइए चलिए, आज की उपस्थिति बच्चों की 87 है, तो इस संख्या को 10 के मल्टीपल से तुलना करते हुए कैसे बोलेंगे? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? बोलो। आज अगर बच्चों की उपस्थिति 87 होती तो कैसे बोलते? कौन कौन हाथ उठाओ। और कोई? कितना ही लोग? चलो आओ, 1 by 1 बोलो। आओ। आप लोग भी तैयार रहेंगे ना? नेक्स्ट सवाल आप छोटे बच्चों से। Total number of students present in my school today is 7 more than 8 times 10। चलिए, अगर 87 की जगह 88 आज संख्या होता तो आज उपस्थिति को कैसे आप बोलते हैं अंग्रेजी में? कौन बोलेगा? यस, आओ, तुम भी बोलोगी। आओ, आ जाओ। कौन बोलेगी? कौन बोलेगा? सबको आजादी की सबका है। अगर आप भी बोल सकते हो तो आओ, आपके लिए अगला सवाल। Total number of students present in my school today is 8 more than यस, 8 more than 8 times 10। 8 times 10 कितना बोली है? 8 times 10। वेरी नाइस। और कौन बोलेगा? यस। अगर आज बच्चों की उपस्थिति 97 होती तो आप कैसे घोषणा करते? Total number of students present in my school today is 7 more than 9 times 10। तो अब इधर के बच्चे बताएंगे, क्योंकि गणित और इंग्लिश दोनों का क्लास है ना। आप लोग बताओ कि 97 और एक आगे उसके संख्या खड़ी है 100, तो तुम बताओ कि 97 100 से कितना कम है कि ज्यादा है? 97 100 से छोटा है कि बड़ा है? आप लोग बताना है। आए, कौन बड़ा है? इधर आ जाओ। आओ, अरे आओ ना। बहुत 97 और 100 दोनों में कौन बड़ा है उस पर टिक का निशान लगाओ। ये दोनों में कौन बड़ा है? वेरीफाई। छोटा है वहां पर क्रॉस का निशान लगाओ। क्या सही है? अब
97 100 से कितना पीछे है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? तू बताएगा? बता दो। इधर से खड़ा होकर बता, हाथ में माइक लेकर के। कल का तुम नेताजी बनने वाले हो लोग। चलो अब सीनियर बच्चे 97 और यहाँ पर 100 है। दोनों में तो कोई बड़ा है, कोई ना कोई छोटा है। जब दोनों को मालूम है कि दोनों कौन है, तो कितना बड़ा है ये भी मालूम होगा, कितना छोटा है। आपसे हिंदी में बोलना है और आप लोग को how much 97 is less than 100 and how much 100 is more than 97? You know very well. Yes. तो इसका प्रश्न मेरा है कि 100 और 97 में आपको कंपेयर करना है। जान दो, गणित में दो संख्याओं के बीच तुलना करना मतलब यह बताना कि कितना अधिक और कितना। तो कौन बताएगा इसको उत्तर? कौन देगा अंग्रेजी में? यस, बहादुर लड़की आगे आओ। ऐ मेरे देश की बहादुर लड़कियां, तुम आगे आओ। तुम्हें बड़े से बड़े खतरनाक अभियानों पर जाना है। यस, बिना भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि यह अंग्रेजी और मैथमेटिक्स दोनों क्लास है। इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी मैथमेटिक्स में तुलना किया जाने वाले वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं यह सीखना है। 97 is 3 less than 100 एंड रिवर्स 100 का तुलना करो 97 से। 97 का तुलना किया 100 से, अब 100 का तुलना करना है 97 से। जब आप 100 का 97 से तुलना कर रहे हैं तब कैसे बोलते हो? 100 is 3 more than 97. आपका दोस्त यदि सही कार्य कर रहा है तो उसको आप प्रेरित करो और आपके पास है कि आपको तालियों से स्वागत करो। अब चलिए प्यारे बच्चों, आपके लिए यहां पर होगा 100 और यह क्या लिखा हुआ है? 101। यस। अब 100 और 101 में कौन आगे है कौन पीछे है, कौन बड़ा है कौन छोटा है? आप तो जानते हो ना, तो देर क्यों लगाते हो? तुम तो आई है ना, दूसरा को कौन आएगा? कौन आएगा? आप आओगे? अरे आओ। हाँ, बड़ा पर क्या निशान लगाओगे? या, और छोटा पर या। सौ और 101 के बीच में तुलना करना है, कितना अधिक और कितना और कितना अधिक और कितना कम की तुलना करने के लिए 100 और 101 के बीच में आप क्या करते हो? 100 और 101 के बीच में कौन सा क्रिया किया जाता है? गणितीय क्रिया तुलना करने के पहले कौन बताएगा? कौन सा क्रिया की जाती है? ठीक है, तुलना करने के पहले ये दोनों संख्याओं में कौन सी क्रिया की जाती है? यस, इधर आओ, वही तो कहना है। हाँ, आप 101 और 100 के बीच में कितना अधिक और कितना कम तुलना करने के लिए आपने कौन सी क्रिया करेंगे दो संख्याओं के बीच में? यस, इसीलिए इन तुलना में पहले दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करते हो और तब करते हो कितना अधिक कितना कम। इसलिए इस विधि से की गई तुलना को हम लोग घटाव विधि से की गई तुलना कहते हैं, कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। वेरी फाइन। अब आओ तुलना करो। तुलना करके कौन वाक्यों का प्रयोग करेगा? और कोई नहीं है क्या? स्पेस में जाने वाले सिर्फ 3 लड़कियां हमारे देश की है। मैं तो चाहता हूं कि इस मिशन पर सब जाओ। तो पहला आपका परीक्षा है, 4 लड़कियां और लड़के नहीं हो।
यस, तो आओ जल्दी से आप तुलना करके इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलो। देर क्यों लगाते हैं? हमारे देश की जो है तो यंग क्यों पिछड़ रहे हैं? 100 is 1 less than 101. Again, you speak again this sentence. 101 is 1 more than 100. Now you are. And आप तुलना करो इससे। इसमें आप तुलना किससे किए? 101 से किया ना? अब 101 का तुलना करो 100 से। तो अब मोरला बोल दिया। तब आप 100 का तुलना करो 101 से। दोनों को वाक्यों को प्रयोग कर लिया। चलो अब देखिए यह जो इंक्लूसिव क्लास है उसमें आप सभी को मजा आ रहा है ना? हम कैसे समझेंगे कि मजा आ रहा है? तो फिर ताली बजा दो। और आपको मजा आने से आपकी उपस्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब 101 था उपस्थिति और आने वाले दिनों में माने कल अचानक आपकी उपस्थिति 115 हो जाती है। तो बताओ कल ज्यादा उपस्थिति थी कि आज ज्यादा उपस्थिति है? यस, वेरी फाइन। अब चलो बताओ कि इसमें दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? ये छोटे बच्चे कौन बताएगा? तुम बताएगी। आओ, बड़ा वाला प्रतीक का निशान, छोटा वाला क्रॉस का निशान। वेरी फाइन। बता सकते हो कि 115 105 से कितना आगे है? बता तो सकते हो? तो बता दो ना कितना आगे है 115 105 से? आप लोगों को नहीं बोलना है, छोटे बच्चे को। कितना आगे है? कौन बताएगा? बोलिए। गलती बात। कितना आगे है कुछ बताएगा? कोई तो होगा अपने से रामानुजम। अरे है रामानुजम, इधर आओ। रामानुजम साहब आ गए जी। आओ हाथ मिलाइए को और बताओ कि 115 105 से कितना आगे है? छोड़ दो भाई, समझ ले। ठीक है, अब देखिए जरा। ठीक है, आप करीब पहुंचे हैं। अब तो करीब हो मंजिल के। अरे मंजिल के तुम करीब हो। ये रामानुजन साहब करीब पहुंच गए हैं। आप फिर से चांद से चलो, सोचो, देख लो तो। ठीक है। बता दो, ठीक तो है? हाँ बोलो, तो कोई बात नहीं है। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। एकदम जोर से बोलो। हमारे हो। चलो बोलो। 10 सही है ना? ओके, आप समझ गए ना? चलिए अब आपको पहला इस भाषा का प्रयोग करके जो आपको बताया 105 10 के कौन सा मल्टीपल से कितना अधिक है? 97 10 के कौन से मल्टीपल से कितना अधिक है? 100 10 का मल्टीपल है कि 10 के मल्टीपल से अधिक है? 97 10 के मल्टीपल से कितना अधिक है? उसी बात को बोलना है। 10 के कोई मल्टीपल होगा। हम संख्याओं को दो वर्गों में बांटेंगे, या तो 10 का मल्टीपल होगा या तो 10 के मल्टीपल से 1 से लेकर के 9 तक अधिक होगा। चलिए कौन बोलेगा? बोलो। अब आपको बोलना है 97 is 7 more than 9 times 10। हर नंबर को बोलना है। 100 is 10 times 10। 97 is 7 more than 9 times 10। इस भाषा का प्रयोग करके आपको बोलना है। कौन बोलेगा? आ जाओ ना, देर क्यों लगाती हो? तुम्हें बहुत खतरनाक अभियान पर जाना है। अब ये से डर जाओगी तो क्या होगा? भविष्य में तुम भी जो है तुम स्पेस में जाने वाले हो, लेकिन हमारा आशीर्वाद है कि तुम सेफली वापस आओगे।
है ना? तो अभी कौन सा स्पेस यात्री है जिसका संबंध भारत से है और बहुत दिनों तक वो फंसी रही है स्पेस में? नाम तो सुना होगा, क्या नाम है? सुनीता विलियम्स। जोर से बोलो। कल का सुनीता विलियम्स हो गया, सर आशीर्वाद है आपके साथ। आइए सभी नंबर का परिचय आप दीजिए, आप हमारे 97 is 7 more than 9 times 10. चलो वन बाय वन। 100 is 10 times 10. 97 is 7 more than 9 times 10. 97 is 7 more than 9 times 10. 105 is 5 more than 10 times 10. वेरी नाइस, ताली बजाओ। आप आओ, कैलकुलेट करना है, कौन करेगा? सीनियर बच्चे कौन होगा? इस तरह से बोलेगा तो आओ ना, देर क्यों लगाते हो? बाबा इनवाइट करने की कोई जरूरत है? भाई मेरे घर का फ्री उत्सव है, ये आपका उत्सव है, तो आप भी इनवाइट होने का इंतजार करते हो। कैसा उत्सव आप सेलिब्रेट करते हो? चलो 97 is 7 more than 9 times 10. 100 is 10 times 10. 105 is 5 more than 10 times. 10 times 10. right. 150 is 15 more than 10 more times. than 5 more than 10 times 10. 10 times 10 है। 10 कितने बार आएगा? 11 times each. अगेन सुन कर बोलो अगेन। 115 is 5 more than 11 times is 10. 11 times 10. यहाँ पर संख्याओं को संख्याओं को 10 के गुणज या 10 के गुणज से कितना अधिक है इस रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं। वेरी फाइन। अब आइए, अब छोटा बच्चा ना समझ के उनसे क्या टकराना रे? यस। अब मैं अपना कहा जाता है कि बच्चों की हर जगह प्राथमिकता है, तो हमारे इस समावेशी सदन में तो आपको प्राथमिकता ही है। तो सवाल भी आपसे होगा, जो प्राथमिक व्यक्ति होता है तो सबसे पहले मुश्किलों में सबसे पहले वही आता है। चलिए हम छोटे विद्यार्थी, आपको हाथ में 2 कार्ड लेना है। इस कार्ड में जो बड़ी संख्या होगी, देखो आगे और पीछे, हम जब इस तरह से खड़े होंगे तो जो इधर आगे होगा इधर क्या होगा? पीछे। अगर मैं इधर खड़े हो जाऊं तो कौन हो जाएगा? इधर आगे। इधर क्या बोलते हैं? पीछे। आगे के क्या बोलते हैं? आगे का फॉरवर्ड और पीछे के बैकवर्ड। इधर कर दिए तो कौन हो गया? फॉरवर्ड आप लोग, और कौन हो गया? बैकवर्ड। इधर में कर दिया तो कौन हो गया? फॉरवर्ड। यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो समाज में मामला है वो दृष्टि की मामला है। दृष्टि बदलो, जो बैकवर्ड है फॉरवर्ड हो जाएगा, जो फॉरवर्ड है वो बैकवर्ड हो जाएगा। यहाँ गणित में इस बात को हम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड है। Here are 2 cards on which some different numbers are written. इसमें से एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या yes, one will be smaller and other will be greater. वह लड़का जिसके हाथ में ग्रेटर नंबर होगा वह इधर आगे खड़ा होगा, और जिसका छोटा संख्या होगा वह पीछे खड़ा होगा। राइट? The boy will stand forward if the number is greater written on the card in his hand, and the student will stand back if the number is smaller written on the card in his or her hands. This is my instruction. Okay? अब आइए, इसमें से कौन 2 बच्चा आएगा जो 2 कार्ड को लेगा और डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब बोल के नहीं, बड़ा वाला इधर मुख करके
और छोटा वाला पीछे रख करके। लेकिन पहले कार्ड लेने के पहले दोनों बच्चों को सामने सामने खड़ा होना है और फिर इधर आगे पीछे हो जाना है। अब कौन आएगा, इनका कौन दोस्त है जो एक कार्ड आउट लेगा? कौन है इनका दोस्त? कोई दोस्त होगा ना? अब ये कौन दोस्त है जरा बताइए, जिस पर आपको भरोसा है कि ऐसे मुश्किल समय में आपको मदद करेंगे। बिट्टू कौन है इनका? ये इनका बिट्टू आजा, इनका इन पर भरोसा है। तो मैं आपको भरोसा करके हनन करूं, आप आइए। चलिए एक कार्ड लीजिए, कोई लीजिए कार्ड। अब ये कार्ड लीजिए, पहले साइड बाय साइड खड़ा हो जाइए, ऐसे साइड बाय साइड होगा आपका। चलिए अब कार्ड को दिखाइए। इसमें जो बड़ा होगा वो ईश्वर होगा, जो छोटा होगा ईश्वर होगा। कौन बड़ा कौन छोटा है? अब आप डिसाइड कीजिए। आप बड़ा है इनसे तो आप उधर मुख कर दीजिए, आप छोटा है इनसे इधर मुख कर दीजिए। वेरी फाइन। चलिए ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। अब बताइए कि यह इनसे, हाँ बड़े हैं छोटे इतना डिसाइड करना है छोटे बच्चों को, लेकिन बड़े बच्चों को डिसाइड करना है कि यह कार्ड नंबर इस कार्ड नंबर से कितना बड़ा है, यह कार्ड नंबर इस कार्ड नंबर से कितना छोटा है। उन्हीं वाक्यों का प्रयोग किए हुए। तो पहला क्वेश्चन बच्चों से था कि दो कार्ड में जो बड़ा होगा इधर मुंह रहेगा, तो छोटा होगा इधर होगा, मतलब इस दिशा में फॉरवर्ड हम इसको कहेंगे, इसको बैक कहेंगे ना। तो इस खड़ा होकर आपको बता दिए कि दोनों संख्याओं में बड़ा है कितना छोटा है ना। अगर आपसे बन सकेगा तो मैं पहले ही से आपका प्रश्न, चूंकि ये कठिन प्रश्न है ना, थोड़ी सी आपके लिए आसान होगी। चलिए आइए दोनों कार्डों के बीच का आप नंबर को देख करके फिर तुलनात्मक वाक्यों का प्रयोग करें अंग्रेजी में। कौन आएगा? तू आएगी? आ जाओ। पहले हम तो छोटी बच्ची को, हाँ तुम भी सबको चांस दिया जाए, ये आपकी सदन है। मैं तो एक नाम मात्र हूँ आपके लिए, सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूँ, सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। इधर आ जाइए, लीजिए हाथ घुमाइए, देख लीजिए, दोनों कार्डों को देख लीजिए, इनको बता दीजिए। अब बस आप पूछेगा व्हाट इज द नंबर रिटन ऑन दिस कार्ड? 87. व्हाट इज द नंबर रिटन ऑन दिस कार्ड? जोर से बोलो। 24. ओके। 87 is 63 more than 24. अब जोर से बोलो। 87 is 63 more than 24. अब चलो 24 को 87 से तुलना करो। वही बात है, जब एक बात मालूम होगा तो दूसरा बात तो जोड़ देना है। 24 is 63 less than 87. वेरी गुड। अब कौन बोलेगा? अब चलिए दो कार्ड आप रख दीजिए यहाँ पर, आप रख दीजिए। हाँ जी, अब आइए फिर इसमें चलिए आइए मैं दो कार्ड देता हूं। आइए इधर, कौन आएगा इस सदन का? दो बच्चा आप आओगे। दो कार्ड आपको लेना है और जो बड़ा होना होगा इधर बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला पीछे हो जाएगा बिना बताए। कौन लेगा दो कार्ड? बताओ बताओ तुम कौन, किसको मैं भेजूं? बताओ किसको मैं बुलाऊं? किसको मैं बुलाऊं? तुम बताओ। इसमें बड़ा और छोटा को डिसाइड करना है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन डिसाइड करेगा? कौन? तुम उठाया और आ जाओ, चलाओ, अरे आओ आओ ना, सोचो मत, आओ, डरना नहीं। यह सदन तुम्हारा, इट इज योर असेंबली नॉट माइन। यस आओ, कम ऑन यस। चलो इसमें से कोई कार्ड लो, फिर कार्ड लो, पूरे सदन को दिखाओ। चलो तुम भी लोग डिसाइड करो कि दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। देख लो, आपस में तय करो कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो ये बड़ा है छोटा है, ये बड़ा है तुमसे, ये बता रहा है कि ये हमसे बड़ा है, लेकिन बड़ा तो है नहीं। आपको तो पता है, किसको पता है? उधर तो पता है, इधर किधर पता है?
तुमको पता है तुम लोग आ जाओ बन जाओ। आओ अरे तुम लोग देर क्यों लगाती हो? चलो हाथ में दोनों काट लो। चलो अब तुम अपने जगह पर बैठ जाओ। ये आप सही फैसला नहीं कर पाए, दिखाइए कार्ड। कौन बड़ा, which one is smaller, which one is greater, आप डिसाइड करके खड़ा रहिए। उधर आगे पीछे किधर बताए थे? नहीं आगे पीछे ठीक है जी? यस। चलिए अब आप लोग बताइए कि यह इससे कितना बड़ा है कि यह इससे कितना छोटा। आप एक इधर कार्ड दिखाइए, दोनों इसी पोजीशन में आके बताइए। कौन बताएगा? चलो आ जाओ। कौन बताएगा? आओ तुम ही बताओगी ना? आ जाओ खड़े, तुम वहीं रहो, आ जाओ। जो साहसी लड़की है वो आ जाए। हाँ यस। 36 is 24 more than 12. अब इधर बोलो, जोर से आवाज नहीं, क्या उसके आना चाहिए। 36 is 24 more than 12. सही है जी? Yes sir. चलिए वेरी फाइन। अब ये दूसरा प्रॉब्लम ना आप बोलेंगे। अब आ जाइए कौन लड़का आएगा? चलो ये दोनों आएगा। अब आप लोग दोनों डिसाइड करके बड़ा होगा इधर, छोटा पीछे दिखाओ सबको पहले। अब चलो दोनों में जो बड़ा है उधर रहेगा, ठीक है। अब आगे पीछे आओ, कंपेयर करो, कौन आएगा कंपेयर करने के लिए? तुम आओगे, कौन आएगा? अच्छा एक मिनट, तुम लोग छोटे बच्चे बताओ कि यह इनसे कितना बड़ा है, कितना आगे है, बता सकते हो आप लोग? 5, ठीक है। वो लोग बोला जाएगा। चलो भाषा का प्रयोग करके बोलो। 16 is 5 more than देखो लो, अब इधर से बोलो वही चीज, सेम सेंटेंस। 16 is 5 more than 11. यस वेरी फाइन। आओ नेक्स्ट कौन आएगा? चलो अब तो आएगा, सब आएगा, समझ गया क्या क्या करना है। लो 2 कार्ड। चलो आप लोग बड़ा छोटा डिसाइड करो, आप लोग सेंटेंस अरेंज करो। कौन बड़ा है कौन छोटा है? दोनों में कौन बड़ा है? यहाँ सुधर खड़े हो जाओ। हो गया ना जी? समझ गया ना? कार्ड घुमा लो, क्योंकि सब लोग दिखनी चाहिए, फैसला करेंगे। इधर आ जाओ, ऐसे खड़ा होगा। आगे पीछे हम इस दिशा में चलेंगे, तब आगे पीछे ना इस दिशा में चल के आपको बताना है। कौन बताएगा? तुम बताओगी? वो कहाँ गई जो बोल रही थी? मुझे बताना है। आओ सबको चांस मिलना चाहिए, तुमको भी मिलेगा। 16 is 6 more than 16. 16 is 6 more than 10. अब 10 को तुलना करो उससे। मतलब don't tell. 10 is 16 less. 10 is 6 less than 16. 16 is 16. 16. 16 ना? 16 बोलो रात में 16। ठीक है चलो फिर मैं 2 कार्ड देता हूँ, 2 कार्ड मैं देता हूँ जी। चलिए आइए, कौन आया डिसाइड करेगा? आज तुम आ जाओ, अब की बार तुम आ जाओ। लो कौन कार्ड लोगे? कौन कार्ड लोगे? अब देख लो दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, दिखा दो सबको, दिखा दो। अब तुम बताओ तुम बड़े हो कि छोटे हो? आए अरे छोटे हो। ये बड़ा है, तुमको पता है। अब आप बताइए कि ये छोटू जी बड़े जी से कितना छोटे हैं और बड़े जी छोटे जी से कितना बड़े हैं। छोटे जी बड़े जी से कितना छोटे हैं और बड़े जी छोटे जी से कितना बड़े हैं। यस
बट इन इंग्लिश। कौन आएगा? आ जाओ। देख लो बात देख लो। 20 is हाँ ठीक है। तो ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। 20 is 11 more than 6. और 6 से 2 ला करो। 6 is 11 less than 20. चलिए अब एक लास्ट सवाल है। अब इसके साथ यह इंक्लूसिव क्लास आपका समाप्त होगा। इस क्लास में आप 1 से लेकर के 8 तक विद्यार्थी बैठे हुए हैं और मैं उसी विषयों को आपके बीच में रखा हूं जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। क्योंकि इंक्लूसिव क्लास है तो एक से अधिक विषय एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। तो मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों की बात इस क्लास में आपके साथ किया। और गणित में क्या बात हुई? गणित में बात हुई दो संख्याओं के बीच में जब तुलना करते हैं तो तुलना करके वाक्यों में कैसे बोलते हैं। और गणित की क्या बात हुई कि दो संख्याओं में जब आपको निर्णय लेना हो कौन बड़ी है कौन छोटी है तो वहां पर आप निर्णय ले सकते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए था। इसलिए आखिरी सवाल, यह आखिरी है। ये क्या है? आखिरी हमारा इस सदन का आखिरी है। तो आइए छोटे बच्चे 2 कार्ड लीजिए, आप डिसाइड कीजिए कौन बड़ा कौन छोटा और आप लोग वाक्य बोलेंगे। चलिए कौन कार्ड लीजिएगा? कौन कार्ड लीजिएगा? ठीक है दिखाइए सबको। चलिए बड़े आगे बताइए, छोटे ठीक है ना? चलिए देखिए जी, अब आप लोग के जिम्मा है। आइए इन दो संख्याओं के बीच में घटाव विधि से तुलना करके वाक्यों को बोलेंगे। कौन बोलेगा? अब इसमें वैसे बच्चे आए जिसको अभी तक लग रहा हो कि मैं बोल सकता हूं वो आ नहीं पाए, उनको चांस दिया था। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? आप लोग आप भी तो आपको चांस दिया जाए। कोई और है? चलो तुम आ जाओ। क्योंकि आप सबसे बड़ी हो इसलिए सबसे आखिरी सवाल आपसे। बड़ी मतलब लंबाई से। देख लीजिए बलवा जाइए ऊपर से बोलिए। 92 94 92 8 more than हाँ फिर से बोलिए, सही बोलिएगा। आप ही से खड़े हो जाइए। 92 is 8 more than 84. राइट। अभी का तुलना हमसे कीजिए। 84 ठीक है बोलिए। 84 is 8 less than 92. एबेकस के बारे में तो हम चर्चा किए ही नहीं। तो अब क्योंकि सदन बहुत लंबे समय तक चले और आप सब थक गए होंगे, नागपंचमी का अवसर है, इसलिए आपके लिए जो है भरपूर फल की व्यवस्था की गई है। तो बताइए कि आज आपका ये समावेशी जो कक्षा था वो कैसा रहा? आप लोगों को कैसा लगा प्यारे बच्चे? तो अच्छा रहा तो जोरदार ताली बजाओ।